मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, भविष्य जानने की जिज्ञासा हर व्यक्ति में होती है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसका आने वाला समय कैसा रहेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी राशि के बारे में जानकारी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पैदा होने के समय या तो जन्मपत्री बनी नहीं या बनने के बाद गुम जाती है, तो उन्हें अपनी चंद्र राशि का अंदाज़ा नहीं होता। भारतीय ज्योतिष के मुताबिक दो तरीके से आप अपनी राशि देख सकते हैं। एक, आपके पैदा होने के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वो आपकी चंद्र राशि होती है। ज्योतिष में इसी को ही प्रधानता दी गई है। दूसरा तरीका होता है कि आपकी प्रचलित नाम आपका क्या है और प्रचलित नाम के मुताबिक आपकी राशि क्या निकलती है। तो यदि आपका नाम एस से शुरू होता है, आपका नाम शिवम है, शिवाय है, कुछ भी है या शिवांगी है, तो आपका जो है वो राशि बनती है कुंभ। कुंभ राशि के मुताबिक ही आपको अपना जो है वो राशिफल देखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कुंभ राशि के तहत शतभिषा नक्षत्र आता है। शतभिषा नक्षत्र के सारे शब्द एस से शुरू होते हैं। तो आप यदि एस नाम वाले हैं तो अपनी राशि आगे कुंभ के लिहाज से देखें। कुंभ राशि के जातक कैसे होते हैं, उनकी ताकत क्या है, उनकी मजबूती क्या है, कमजोरी क्या है, उनका 2024 कैसा रहेगा, ये वीडियो में आगे बताएंगे। दोस्तों, जो कुंभ राशि है ये शनि की राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि। और शनि क्या है? शनि मंदगामी ग्रह है, बिल्कुल स्लो। इनको लाइफ में ग्रोथ स्लो मिलती है। ये वैसे भी थोड़े से सुस्त होते हैं, एग्जीक्यूशन के मामले में तेजी नहीं दिखा पाते क्योंकि शनि का प्रभाव रहता ही रहता है इनके ऊपर। लेकिन इनकी एक बहुत शानदार खूबी होती है, ये फिक्स साइन है। फिक्स साइन का मतलब यह है कि यदि इन्होंने कोई चीज़ धार ली, कोई डिसाइड कर लिया, कुछ तय कर लिया, तो ये बहुत उसको शिद्दत के साथ निभाते हैं। ये चाहे वो रिश्ते का मामला हो, चाहे वो काम का मामला हो। परसेप्शन इनकी तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यदि इन्होंने किसी के प्रति धारणा बना ली तो वो धारणा तक जाएंगे, अपनी धारणा के साथ ही जाएंगे, भले ही इनको उसका नुकसान उठाना पड़े, और इनको ये नुकसान उठाना भी पड़ता है। लेकिन ये बहुत अच्छे दोस्त साबित होते हैं, बहुत अच्छे जो है वो लवर भी साबित होते हैं, क्योंकि ये फिर जब कुंभ राशि में आ जाता है चंद्रमा तो फिक्स हो जाते हैं। पहली बात तो ये किसी के साथ इन्वॉल्व होते नहीं, यदि हो जाएंगे तो फिर पीछे नहीं हटते। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं वो रिलायबल कहे जा सकते हैं एक मामले में, लेकिन इस रिलायबिलिटी का इन्हें अपना नुकसान भी होता है। इनकी एक जो कमजोरी होती है, क्योंकि ये एरी साइन है, ये हवाई के लिए बहुत ज़्यादा बनाते हैं। ये बात को अपनी बात को कुछ भी किसी भी तरीके से साबित करेंगे, कुछ भी सोचेंगे और उसको आगे तक ले जाएंगे, एक्सटेंड कर देंगे। मीन्स हवा में बातें ज़्यादा होंगी, एग्जीक्यूशन कम होगी। जैसे मैंने बताया कि एग्जीक्यूशन के मामले में थोड़े स्लो होते हैं, तो ये कल्पना बहुत ज़्यादा कर लेंगे लेकिन एग्जीक्यूशन के मामले में थोड़े से स्लो हो जाएंगे। चूँकि ये शनि की राशि है और ये शूद्र राशि है, इसलिए इन्हें बिजनेस जो है वो ज़्यादा सूट नहीं करता। ये नौकरी करेंगे तो इन्हें ज़्यादा जो है वो उसका फ़ायदा होता है। इनका 2024 कैसा रहेगा, आगे जानते हैं। तो ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, ये 1 जनवरी के दिन की कुंडली है और कुंभ राशि के जातकों की कुंडली है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, यानी कि शनि की 7.5 का दूसरा फेस है। आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे आपके ऊपर 7.5 चल रही है, लेकिन जब कुंभ राशि होती है तो शनि की 7.5 का ज़्यादा नुकसान नहीं होता। उसका कारण यह है कि एक तो कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है और दूसरा ये उनकी फेवरेट राशि है जिसको मूल त्रिकोण राशि बोलते हैं। तो अपने घर में कोई भी नुकसान नहीं करता, तो निश्चित तौर पर 7.5 का ज़्यादा प्रभाव आपको नहीं होगा। हालांकि शनि पूरा साल यहीं पर रहेंगे, राहु दूसरे भाव में रहेंगे, यहाँ पर पूरा साल ही राहु दूसरे भाव में रहेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा 30 अप्रैल को, गुरु यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे, यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर भी शुभ नहीं है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहेंगे। चंद्रमा 1 जनवरी को सप्तम में है, केतु अष्टम में रहेंगे, अष्टम में ही रहेंगे पूरा साल, ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। बुध शुक्र दशम में है, ये राशि परिवर्तन कर लेंगे क्योंकि एक बुध 21 दिन बाद और शुक्र लगभग 27 दिन के बाद राशि परिवर्तन कर लेता है। सूर्य 1 महीने के बाद राशि परिवर्तन करता है और मंगल 45 दिन के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। इन 4 ग्रहों का गोचर लगातार होता रहेगा। ये बड़े ग्रह जो हैं शनि, राहु, केतु, गुरु, ये ज़्यादा राशि परिवर्तन नहीं करते। ये 30 अप्रैल को परिवर्तन हो जाएगा, तो इसका गोचर के हिसाब से आपको लगातार फल मिलेगा। लेकिन अब जानते हैं कि एक्चुअल में जो पहली जो 4 डेट्स हैं जो आपको नोट करनी है, जो सबसे अच्छी डेट्स आपके लिए रहने वाली हैं। तो 1 जनवरी को जो स्थिति है, सूर्य यहाँ पर 11वें भाव में है, 11वें भाव का सूर्य का गोचर आपके लिए शुभ है। तो ये कहाँ कब तक रहेंगे? पूरे 14 जनवरी तक रहेंगे, जब तक राशि परिवर्तन नहीं हो जाता, लोहड़ी का त्यौहार, मकर संक्रांति का त्यौहार नहीं आ जाता, तब तक सूर्य यहीं पर रहेंगे। तो साल की शुरुआत में सूर्य शुभ गोचर में है, आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। उसके बाद सूर्य जब तीसरे भाव में आएंगे आपकी कुंडली में, यहाँ पर 15 अप्रैल से 15 मार्च तक की स्थिति होगी, वो 15 अप्रैल से 15 मई तक की स्थिति होगी जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे, तीसरे भाव में हो जाएंगे।
सूर्य आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी हैं और ये पार्टनरशिप का भाव भी होता है, तो ये भाव अपने से 9वें भाव में चले जाएंगे और चंद्रमा से 3रे में। तो ये गोचर आपके लिए शुभ है। ये आप डेट जरूर नोट करिए, 15 अप्रैल से लेकर लगभग 15 मई। उसके बाद सूर्य का जो शुभ गोचर होगा आपके लिए वो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का होगा। ये छठे भाव में भी सूर्य शुभ गोचर में होते हैं, ये आपके लिए गोचर अच्छा है। इसके बाद जब सूर्य यहाँ पर आएंगे दशम भाव में, तो ये गोचर भी अच्छा होता है। यहाँ पर सूर्य का गोचर होता है 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक का। तो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर, और फिर जब यहाँ पर आएंगे पूरे साल के लिए आगे, वो यहाँ पर 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2025, यानी कि जो है ये साल, इसके पहले 15 दिन और आखिरी 15 दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। यानी कि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक का टाइम भी ठीक रहेगा, टोटल ठीक रहेगा। और इसमें से क्योंकि पहले 15 दिन यहाँ आ जाएंगे 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक के, और आखिरी जो साल के 15 दिन है वो सूर्य यहाँ पर रहेंगे, वो भी आपके लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर 4 महीने जो आपके लिए अच्छे रहेंगे वो रहेंगे इस साल 1 जनवरी से लेकर लगभग 14-15 जनवरी। फिर जब सूर्य उच्च के हो जाएंगे 15 अप्रैल से लेकर 15 मई। फिर सूर्य जब कर्क राशि में आएंगे 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त। फिर यहाँ पर जब आएंगे 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर आगे। तो ये जो 4 महीने हैं ये आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे, ये आप ज़रूर नोट करिए। ये 4 महीने ही शुभ क्यों बता रहा हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि सूर्य ओवरऑल हेल्थ के कारक हैं। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तो आप जो है वो हर काम कर पाते हैं, भले ही आपने कोई बिजनेस करना है, भले ही आपने रिलेशनशिप में जाना है, किसी भी तरीके से आप हेल्दी होंगे तो आप कोई भी काम कर पाएंगे। तो सूर्य हेल्थ के भी कारक हैं, सूर्य करियर के भी कारक हैं। 2 चीज़ें, जब आपकी आमदन अच्छी होती है, आप काम अच्छा करते हो, आपका करियर राइज करता है, आपका हेल्थ अच्छा होता है, तो आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। और सूर्य ओवरऑल यदि हम लगन कुंडली देखते हैं तो सूर्य लगन के कारक भी होते हैं। तो 3 एस्पेक्ट सूर्य से संबंधित, और सूर्य जब शुभ गोचर में होते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे फल मिलते हैं। इसी कारण जब भारत में जब संस्कृति के मुताबिक हमारी महीना चेंज होता है तो सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही चेंज होता है। तो 15 होती है, मीन्स हर महीने की ऑलमोस्ट मिड, कई बार 16 आ जाता है, कई बार 17 आ जाता है, वो संक्रांति की डेट पे डिपेंड करता है, लेकिन टेंटेटिव डेट 15 ही रहती है। तो ये डेट्स आप नोट करिए ज़रूर, ये आपके लिए अच्छी हैं। आगे बात करेंगे कि आपका कारोबार कैसा रहेगा, कारोबार और आपकी इनकम कैसी रहेगी। तो शनि यहाँ पर राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, दशम दृष्टि शनि की इस भाव के ऊपर पड़ रही है। ये आपका कर्म स्थान है, आपका कारोबार का स्थान है, आपकी आय का स्थान, आपका बिजनेस का स्थान है, नौकरी का स्थान है। तो पहले 30 अप्रैल तक तो यहाँ पर गुरु नहीं रहेंगे, गुरु की दृष्टि यहाँ पर नहीं रहेगी, लेकिन गुरु की दृष्टि आय भाव के ऊपर रहेगी। आय भाव के ऊपर रहेगी तो आय में जो है वो कंसिस्टेंसी रहेगी और आपका इनकम जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा। लेकिन चूंकि शनि यहाँ पर राशि में है, तो शनि क्या करते हैं, जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर होता है तो ये मंदगामी ग्रह हैं, आपको सुस्त बना देते हैं, आपकी एग्जीक्यूशन स्लो हो जाती है, आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है टाल देते हैं आप, मीन्स आज का काम कल पे टालने वाली जो है हमारी प्रवृत्ति बन जाती है, वो चीज़ शनि के कारण होती है। तो इस जगह पर केंद्रीय प्रभाव फिलहाल शनि का रहेगा, लेकिन जैसे ही 30 अप्रैल गुजरेगी, 30 अप्रैल के दिन जब गुरु यहाँ पर आ जाएंगे तो केंद्रीय प्रभाव बैलेंस हो जाएगा। ये तो बुध शुक्र तो आगे निकल जाएंगे, ये केंद्रीय प्रभाव आपका बैलेंस हो जाएगा। जब ये केंद्रीय प्रभाव आपका बैलेंस होगा तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर रहकर इस भाव को देखेंगे। ये सुख स्थान है, यहाँ से माँ का स्वास्थ्य देखा जाता है, माँ का विचार चौथे भाव से होता है। आपने कोई रियल एस्टेट खरीदनी है, उसका विचार चौथे भाव से होता है। आपने कोई कार खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, कोई लग्जरी खरीदनी है, वो सारी इसी भाव से आएगी। आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, गुरु की दृष्टि इस भाव पर रहेगी, ये विदेश का भाव है, यहाँ पर भी चीज़ें हो सकती हैं। आप अष्टम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, ये भाव जो है वो राहु केतु से पीड़ित हो रहा है, इस भाव को बैलेंस करेगा। ये हादसे वाला भाव है, दुर्घटना का भाव है, यहाँ पर गुरु की दृष्टि आएगी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो गुरु का गोचर आपके लिए 30 अप्रैल के बाद, यानी कि अगले 8 महीने साल के 2024 के, आपको ये बैलेंस करेगा। ये जो शनि का प्रभाव आ रहा है वो उसको बैलेंस करेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर आपको कामकाज में तरक्की मिलेगी, आपका कारोबार बढ़ेगा गुरु के प्रभाव के कारण। हालांकि गुरु का चौथे भाव में गोचर शुभ नहीं होता, गुरु पंचम भाव में शुभ फल देते हैं, गुरु दूसरे भाव में शुभ फल देते हैं,
गुरु सप्तम में शुभ फल देते हैं, गुरु 9वें में 11वें में शुभ फल देते हैं। चौथे भाव का गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना गया, लेकिन कालपुरुष की कुंडली में गुरु चौथे भाव में उच्च के हो जाते हैं। लिहाजा आपको यहाँ पर इसका काम के मामले में जहां जहां पर गुरु की दृष्टि है, विदेश यात्रा के मामले में और आपकी सीक्रेसी या आपके लॉस के मामले में इसको ये कवर करेगा। ये चीज़ आपके लिए अच्छी हो जाएगी। आगे बात करेंगे आपका हेल्थ कैसा रहेगी आपकी। तो जो स्वास्थ्य वाला भाव है, रोग ऋण शत्रु, ये छठे भाव से विचार किया जाता है इसका। तो यहां पर एक राहु की दृष्टि आ रही है, शनि इसको नहीं देख पा रहे। सूर्य और मंगल बीच बीच में आएंगे जब इस भाव को देखेंगे। जैसे सूर्य यहां पर आ जाएंगे 15 जनवरी को, तो 2 पाप ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा। ये लगन पाप कर्तरी में आ गया, 1 2 3। तो शनि यानी कि आपकी राशि जब पाप कर्तरी में आ गई, एक तरफ सूर्य एक तरफ राहु, ये अवधि ऐसी हो सकती है जब आपको माइग्रेन का इशू हो सकता है, आपके सिर से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। ये वाला 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी, आगे 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च भी, क्योंकि जब यहाँ पर रहेंगे सूर्य और शनि, ये आपको प्रभावित करेंगे। ये बॉडी का हेड होता है, जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी देखते हैं तो बॉडी का हेड होता है। तो यहाँ पर इन 2 महीनों में आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज बाय एंड लार्ज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राहु लगातार छठे भाव को देखेंगे, शनि नहीं देख पा रहे। मंगल और सूर्य जब यहाँ आएंगे तो छठे को देखेंगे, बाकी पीरियड आपका ठीक रहेगा, क्योंकि इन दोनों की नॉर्मली 7th दृष्टि ही काम करती है। यहाँ से जब निकलेंगे तो फिर इस भाव को नहीं देख पाएंगे। तो यदि तो एक पाप ग्रह देख रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि 2 पाप ग्रह एक भाव को पीड़ित कर दे तो फिर आपको दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो मोटे तौर के ऊपर कोई ज़्यादा समस्या नहीं आ रही है। हाँ, जब सूर्य ग्रहण के प्रभाव में आएंगे, यहाँ पर 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का समय है, उस समय हादसे की भी संभावना रहेगी। उस समय आपकी हेल्थ को भी इशू हो सकता है, क्योंकि सूर्य ओवरऑल हेल्थ के कारक हैं, राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे, लगन के कारक होते हैं। ये अष्टम भाव से हम लंबी बीमारी या हादसा देखते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है। ये डेट्स थोड़ी सी ज़रूर नोट करिएगा साथ साथ, क्योंकि इन डेट्स में ही आपको समस्या होगी। यदि इन डेट्स में समस्या नहीं आती है तो छठा भाव आपका बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं रहेगा, और केंद्रीय प्रभाव में गुरु होने के कारण भी आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। लगन के हिसाब से यदि हम देखते हैं, राशि के हिसाब से हम देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। यदि हम हेल्थ की बात करें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। इसके अलावा आगे यदि हम जाते हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर, तो शनि चूंकि राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, गुरु फिलहाल इस भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, गुरु का गोचर तीसरे भाव से हो रहा है, सप्तम को एक्टिवेट कर रहे हैं, सप्तम को गुरु देख रहे हैं। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, पहले 4 महीने में शादी का योग बनता है, क्योंकि सप्तम गुरु द्वारा एक्टिवेट है। बीच में शुक्र भी यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर इसका जो गोचर है वो 27 दिन का होता है, लगभग मान के चलिए मार्च अप्रैल के मिड के आसपास। तो यहाँ पर एक बार शुक्र भी आकर इस भाव को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन अदरवाइज जब गुरु की यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाएगी, तो फिर आपको आपके लिए जो रिश्ते वाला सीन है या रिलेशनशिप वाला सीन है, तो वो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु इस भाव को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, गुरु की दृष्टि यहाँ पर नहीं आएगी। हालांकि सूर्य खुद को देखेंगे आगे आकर, लेकिन इसके बावजूद मैरिज वाला योग सिर्फ एक ही स्थिति में बनेगा, जब शुक्र यहाँ पर खुद आ जाएंगे यहाँ पर, या शुक्र सूर्य के ऊपर से गोचर करेंगे, क्योंकि सप्तमेश जो है वो सूर्य है और शुक्र जो है वो शादी का कारक ग्रह है। जब ये गोचर होगा सूर्य के ऊपर से, लगभग जनवरी में ही हो जाएगा ये, और यहाँ पर से जब गोचर होगा तो शादी का योग बनता है, उसके बाद योग नहीं बनेगा। पहले 4 महीने तो वैसे योग है, तो शादी हो सकती है। जो सिंगल हैं लोग, जिनको अभी पार्टनर की तलाश है, उनके लिए ये भाव जो है वो खाली है, लगभग यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं जाएगा। और सूर्य मंगल चूंकि राशि बदल के आगे चले जाएंगे, तो इस भाव के ऊपर कोई दृष्टि भी नहीं आएगी, ना केतु इसको देखेंगे ना राहु इसको देखेंगे, ये खाली हो जाएगा भाव। तो यहाँ पर जो सिंगल हैं कुंभ राशि के, उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। शनि वैसे ही डिले के कारक हैं, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जिनकी एंगेजमेंट है, शादी वाला योग तो खुलता है, लेकिन यदि आप किसी के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग है, आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफलता ना मिले। वहाँ पर कोई भी शुभ या अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। पूरा साल में यदि हम देखते हैं तो
जब सूर्य यहाँ पर आएंगे, सप्तम के स्वामी पंचम में आ जाएंगे, तब कुछ ना कुछ स्थिति बनेगी। और ये डेट जो बनती है ये 15 जून से लेकर 15 जुलाई के आसपास की बनती है। ये भी एक डेट नोट करिएगा, यहाँ पर जब चीज़ें एक्टिव होंगी। तो ये रिलेशनशिप का मामला है, हेल्थ की बात हो गई। स्टडीज़ की बात करेंगे, गुरु यहाँ पर जब केंद्रीय प्रभाव में आ गए, इस भाव से एजुकेशन भी देखी जाती है, यहाँ से हायर एजुकेशन देखी जाती है, यहाँ से एजुकेशन देखी जाती है। तो स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स रिसर्च में जाना चाहते हैं, क्योंकि अष्टम भाव को गुरु देखेंगे। अष्टम भाव रिसर्च का भाव है। जो स्टूडेंट्स रिसर्च में जाना चाहते हैं, चाहे मेडिकल की रिसर्च है, चाहे साइंस की रिसर्च है, आजकल काफ़ी रिसर्च AI में हो रही है, उसमें जाना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो गुरु जो है वो बहुत प्रभावी फल देंगे अप्रैल के बाद। तो अप्रैल के बाद जो नया सेशन शुरू होने जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए, वो काफ़ी अच्छा होने वाला है गुरु के केंद्रीय प्रभाव के कारण। तो ये 2024 का राशिफल है कुंभ राशि के जातकों के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो खत्म होने से पहले आप सबके लिए नया साल बहुत जो है वो कामयाबी वाला हो। आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।